मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। हम लोग पिछले वीडियो पार्ट 1 में एसेट और लायबिलिटी के बारे में जानकारी लिए थे कि एसेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होता है। अब पार्ट 2 में हम लोगों ने आय और खर्च के बारे में चर्चा किए थे कि आय और खर्च को कैसे पहचाने। अब हम लोग एसेट और लायबिलिटी को पहचानने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम लोग एक छोटी सी कहानी के माध्यम से एसेट और लायबिलिटी के बारे में पहचान करने की कोशिश करते हैं। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, मोहन और सोहन। मोहन जो है अपने इनकम से बचा बचा करके 1 लाख रुपया इकट्ठा किए हुए हैं और वह 1 लाख रुपया अपने लड़की के शादी के लिए रख देते हैं और अपने दोस्त सोहन के पास किसी काम से जाते हैं। तो सोहन अपने दोस्त मोहन से पूछते हैं कि मोहन, ये बताओ कि जो आपने 1 लाख रुपया बचत किए थे, वो पैसे को आपने क्या किया? तो इस पर मोहन कहते हैं कि मैं उस रुपये को अपने लड़की के शादी के लिए सुरक्षित रख दिया हूँ। तो इस पर सोहन पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए, इस पैसे को आपने घर पर रखे हैं या बैंक में? तो इस पर मोहन कहते हैं कि भाई सोहन, मैं इस पैसे को घर पर सुरक्षित रख दिया हूं। तब इस पर सोहन पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए, जो आपने घर पर 1 लाख रुपया रखे हैं, वह 1 लाख रुपया एसेट है या लायबिलिटी? तो बोले कि वह 1 लाख रुपया जब हम घर पर रखे हैं तो वो हमारे लिए एसेट हुआ। तो इस पर सोहन कहते हैं कि नहीं मेरे दोस्त, घर में रखा हुआ पैसा कभी भी एसेट नहीं होता है, वह लायबिलिटी होता है। इस पर कहते हैं कि लायबिलिटी होता है, नहीं ये तो एसेट होना चाहिए। तो सोहन पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए एसेट क्या है? इस पर मोहन कहते हैं कि एसेट वो चीज होता है जो हमारे जेब में पैसे ला करके देती है, उसे एसेट कहते हैं। और लायबिलिटी वो होता है जो हमारे जेब से पैसा बाहर खर्च कराती है, वो लायबिलिटी होता है। तो सोहन कहते हैं कि देखो मेरे दोस्त, पैसा जो घर में रखते हैं वो कभी भी एसेट नहीं होता है। ये हमारा आधा ज्ञान है। इसको समझने के लिए आइए हम लोग एक अपने बचपन की कहानी को याद करते हैं। जब हम लोग स्कूल में पढ़ने जाते थे तो आपको याद है ना कि हम लोग के स्कूल के प्रांगण में गोरख शाह पानी पूरी बेचते थे, गोलगप्पा बेचते थे। तो इस पर मोहन कहते हैं, अरे यार, तुमने तो उस गोरख शाह के गोलगप्पे का याद दिला करके मुंह में पानी ही ला दिया। लगता है कि अभी अभी हम लोगों ने खाए। तो इस पर सोहन कहते हैं कि आपको याद है कि 1 रुपये में कितने गोलगप्पा देते थे? इस पर मोहन कहते हैं कि वह 1 रुपये में पूरे 10 गोलगप्पा देते थे। तो बोले सोहन कि अच्छा ये बताइए, उस समय हम लोग 1 रुपये के गोलगप्पा ना खा करके उसको सुरक्षित रख देते घर पर, और आज वही 1 रुपया ले जा करके उनके लड़के के पास गोलगप्पा खाने के लिए जाएंगे
तो वह क्या 1 रुपया का गोलगप्पा देंगे? इस पर मोहन कहते हैं कि नहीं भैया, 1 रुपया का गोलगप्पा नहीं मिलेगा। पूरे 10 गोलगप्पा के लिए पूरे 20 रुपया देना पड़ता है, यानी कि एक गोलगप्पा का कीमत अब 2 रुपया हो गया है। तो इस पर सोहन कहते हैं कि देखो मेरे दोस्त, वो 1 रुपया का गोलगप्पा अब 20 रुपया में मिल रहा है, यानी कि महंगाई दर पूरे 20 गुना बढ़ गया है। तो ये कल्पना कीजिए कि 1 लाख रुपया का सामान जो उस समय हम लोग खरीदते, और वही सामान आज हम लोग बाजार में खरीदने जाएंगे तो पूरे 20 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो बताइए हमारे पैसे की वैल्यू कितना रह गया है? लगभग खत्म के बराबर ही है। इसलिए मेरे दोस्त, घर में के रखा हुआ पैसा कभी भी एसेट नहीं होता है, लायबिलिटी होता है। तब इस पर मोहन कहते हैं कि तो अब हम इस पैसे को बैंक में रख देते हैं। तो इस पर सोहन कहते हैं कि अच्छा एक बात बताइए, बैंक जो है आपके बचत खाता पर लगभग 4% का लाभ देती है। अगर आज हम लोग 1 लाख रुपया बैंक में रखते हैं तो 1 साल बाद जब लेने जाएंगे तो लगभग 1,04,000 रुपया देगी। और हमारे देश में महंगाई दर प्रति वर्ष 5 से 7% होता है, यानी कि जो सामान अभी हम 1 लाख रुपया में खरीद रहे हैं और 1 साल बाद खरीदने जाएंगे तो पूरे 1,07,000 रुपया लगेगा। अब बैंक हमको दे रहा है 1,04,000 रुपया, तो इसमें भी तो 3,000 रुपया प्रति साल का नुकसान हुआ। तो बैंक में भी रखा हुआ पैसा हम लोगों के लिए लायबिलिटी हुआ कि नहीं? तो इस पर मोहन कहते हैं कि हाँ मेरा दोस्त, ये भी तो लायबिलिटी ही हुआ। तब सोहन कहते हैं कि देखिए, इस पैसे को हम लोग ऐसे जगह इन्वेस्ट करें कि कम से कम प्रति वर्ष 10% का लाभ प्राप्त हो। महंगाई दर से अधिक प्राप्त होगा तो जो घर में रखा हुआ पैसा लायबिलिटी है यह एसेट में बदल जाएगा। तो अब मोहन कहते हैं कि हाँ दोस्त, इस पैसे को ऐसे जगह हम लोग इन्वेस्ट कर दिया जाए ताकि ये पैसा लायबिलिटी न रह करके एसेट में बदल जाए। तो मोहन कहते हैं कि देखो दोस्तों, एक चीज और बात समझाओ हमको कि कौन वस्तु लायबिलिटी होता है और कौन वस्तु एसेट होता है। इस पर सोहन कहते हैं कि देखिए मेरे दोस्तों, एक उदाहरण से समझे कि कोई व्यक्ति एक कंप्यूटर खरीदता है और उस कंप्यूटर का उपयोग वह है सिनेमा देखने में करता है, गेम खेलने में उपयोग करता है और उससे 1 रुपया भी इनकम नहीं होता है। तो वही कंप्यूटर उस व्यक्ति के लिए लायबिलिटी हुआ। और वही कंप्यूटर को एक दूसरा व्यक्ति लेता है जिसका वह प्रयोग ऑनलाइन काम करके इनकम करता है। कोई शादी विवाह का कैसेट का मिक्सिंग करता है और महीने के 20 से 30,000 का इनकम कर लेता है। तो वही कंप्यूटर दूसरे व्यक्ति के लिए एसेट होता है। एक मोटरसाइकिल के लीजिए, अगर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर के दिन भर उससे घूमते रहता है, 1 रुपया भी इनकम नहीं करता है, तो वही मोटरसाइकिल उस व्यक्ति के लिए लायबिलिटी होता है। और एक दूसरा व्यक्ति उसी मोटरसाइकिल को लेकर के गांव गांव, शहर शहर, मोहल्ले मोहल्ले सब्जी बेचता है, कोई फल बेचता है, कोई किराना के सामान को घर पर लाता है, अपनी दुकान के लिए सामान की ढुलाई करता है।
तो वही मोटरसाइकिल उस व्यक्ति के लिए एसेट हो जाता है। तो वस्तु तो एक ही है, किसी के लिए वो एसेट है और किसी के लिए लायबिलिटी है। तब इस पर मोहन कहते हैं कि अच्छा दोस्त ये बताओ कि कोई चीज हम कैसे, कोई तरीका बताओ कि कैसे पहचान करें कि लायबिलिटी ले रहे हैं कि एसेट खरीद रहे हैं। तो इस पर सोहन कहते हैं कि देखो मेरे दोस्त, जब भी कोई सामान खरीदने जाए तो उस पर कम से कम 2 बार जरूर विचार करना कि ये वस्तु खरीद रहे हैं तो ये वस्तु से हमारा कोई इनकम होगा, कोई आय होगा कि नहीं। अगर आय होता है तो वह हमारे लिए एसेट है, और जब कोई इनकम नहीं होता है, उल्टा उस पर खर्च होता है, तो यह हमारे लिए लायबिलिटी होता है। तो सामान खरीदने से पहले इस पर अपना बुद्धि विवेक से विचार जरूर कर लेंगे, तब हम अच्छी तरह से निर्णय कर पाएंगे कि ये वस्तु एसेट है या लायबिलिटी है। अब हमको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा मोहन, कि तुमको समझ में कि एसेट और लायबिलिटी पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मोहन कहता है कि हाँ दोस्त, ये हमको पूरी तरह समझ में आ गया है, अब हम अपने घर जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को भी इस कहानी के माध्यम से आप लोग को एसेट और लायबिलिटी पहचान करने में मदद मिलेगा। इसलिए मेरे दोस्त, अगर यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।